हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, जय श्री राधे। अगर आपका सन मून राइजिंग कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कैंसर जो कि इंट्यूटिव है, डीप इमोशंस को फील कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप सिर्फ देखते नहीं हो, उस सिचुएशन की डेप्थ में जाके उसे फील करते हो। तो आइए देखते हैं अगस्त 2026 में आपकी इंट्यूशन आपको क्या दिखाने वाली है, आपके लव में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, या फिर आपकी इमोशनल जर्नी में। आइए कार्ड से देखते हैं। आइए देखते हैं कैंसर साइन की रीडिंग। ओके, अगस्त 2020, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द सन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ड। ओके, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, डेविल, स्ट्रेंथ, 9 of pentacle, judgment, I'm taking 2 3 more, emperor, 6 of wands and 8 of pentacle. Let me adjust the cards. Bottom of the deck की energy है page of pentacle. कैंसर साइन, कैंसर मैं ये देख रही हूँ आप अपनी जिस भी सिचुएशन में अभी स्टक महसूस कर रही हैं ना, कि अपने काम में हो सकता है, करियर में हो सकता है, जिसमें आप स्टक महसूस कर रहे हैं वो स्टकनेस खत्म हो जाएगी। आप आगे बढ़ जाएंगे, नई क्रिएटिविटी, नए आइडियाज आपके काम में आप पाएंगे, और दूसरा नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। ये पॉसिबल है अगर आपको जुलाई के महीने में आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे फाइनेंसेस मैं जितना चाहता था या चाहती थी उस लेवल के ग्रो नहीं किए मैं, तो अगस्त का महीना आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, कोई नई कमिटमेंट मिल सकती है काम में, जो भी स्टकनेस है उससे बाहर निकलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कैंसर, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म प्लान करके चल रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो क्या आप वो विजनरी पर्सनालिटी बन पा रहे हैं? क्योंकि एक विजनरी पर्सनालिटी के पास ना पूरी चीजें होती हैं कि मुझे क्या चीज कैसे स्टेप लेना है और ये चीज इतने समय में अचीव होगी। तो ये पॉसिबल है कि आप वो चीज ना आपने बनाई नहीं, या आपको बनाने की जरूरत है कि ये मुझे कितने समय में अचीव होगी। तो अपने विजन को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। हो सकता है आप वो छोटा विजन बना रहे हो, तो विजन को बड़ा बनाने की जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए भर भर के है फॉर श्योर। ये कैंसर साइन जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, इनकी लाइफ में पैसे की कमी नहीं रहने वाली, कभी नहीं रहने वाली। ये सिर्फ आपका माइंडसेट है जिसमें आप उलझ रहे हो कि आपका बिजनेस, आपका काम, आपका करियर एक चीज को लेके स्टक हो गया तो ये कभी ग्रो नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगस्त के महीने से वापस वो चीज देखेंगे। पर दूसरी चीज ऐड ऑन करो अपने अंदर, बी अ विजनरी पर्सनैलिटी। ठीक है, पैसे को कहाँ कितना खर्च करना है ये बजटिंग आपके पास होनी चाहिए। ओवर स्पेंडिंग करना या ओवर चीजों को ऐसे जकड़ के पैसे को ऐसे सेव करने की कोशिश करना, ये एक विजनरी पर्सनालिटी की आप कहो एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। तो अपने आप से सवाल पूछिए कि मुझे कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ कितने करने हैं। बी माइंडफुल ऑफ इट। मैं आपको रीडिंग के बेसिस पे नहीं कह रही, बट आप अपनी चीजें अपने हिसाब से करिएगा। कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि पैसे आपके पास अगस्त के महीने में खूब आएंगे, और ये अगस्त से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की। दूसरी चीज आपकी पॉसिबल है आपके ना अगस्त के महीने में, अगर आप इस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं करते, अपने आप को जो मैंने गाइडेंस दी उसको फॉलो नहीं करते, तो आपके ना सोच सोच के ना माथे में, फोरहेड में बड़ा पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कोई एडिक्शन भी लग सकती है, आपको कोई ये कह सकते हो कि आप किसी एक लूप में फंस सकते हैं। तो अपने आप को उस लूप में मत फंसने दीजिए। उस ओवर थिंकिंग का लूप हो सकता है, ओवर ईटिंग का लूप हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन के साथ लूप में फंस सकते हैं जो आपको नेगेटिव माइंडसेट में रखता है। तो इस लूप से बचने की कोशिश करना। दूसरी चीज, अगस्त के महीने में कोई लियो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो आपको इन सब चीजों को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, जो भी आप चाहते हैं। तीसरी चीज जो मैं देख रही हूं, आप ये मानिए, आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं,
या अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, किसी भी, क्या आप इस चीज को डिजर्व करते हैं? इफ यस, तो बिलीव करिए कि आपको मिलेगी। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को जगाइए कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है इस चीज के ऊपर, मैंने इतना समय दिया इस चीज के ऊपर, और अब मैं ये चीज डिजर्व भी नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? और मेरे मेरे पास जो एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके, वो काफी है अपने आप में। तो इस कॉन्फिडेंस को आपके अंदर लाने की जरूरत है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से भी आप चीजों को अचीव नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, आपकी जो काम है, अगर आप ये पूरी गाइडेंस फॉलो करते हैं ना, आप देखना आपको ऐसा लगेगा कि आई एम सो हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग विद माय फैमिली। और जो आपका बेसिक नेचर है, आपका ट्रू एसेंस, इंट्यूटिव होना, इमोशंस को फील करना, आप ऐसा फील करेंगे बस यही तो चाहिए था मुझे, यही तो दुनिया थी मेरी। तो वो जो है ना कि बस यही चाहिए मुझे, इसी इमोशंस के साथ मुझे सारी उम्र जीना है, तो उस इमोशंस को आप फील कर पाएंगे। दूसरी चीज, अपने आप से एक बार ये पूछिए, क्या आपको ऐसा है कि किसी को माफ करने की जरूरत है? क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जो जो आपकी ग्रोथ में या आपके किसी भी तरह से इमोशनल पैटर्न में आपको डिस्टर्ब फील कराया हुआ उन्होंने? तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी को माफ करने की जरूरत है, चाहे वो खुद को भी हो सकता है, तो उन सिचुएशंस को, उन लोगों को, खुद को सबसे पहले माफ करो। क्योंकि जब तक हम अपने आप को अंदर से हील नहीं करते हैं ना, तब तक मनी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो ये माफी बहुत जरूरी है आपके लिए। ये माफी ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगी, आपको आपके काम में ग्रोथ दिलाएगी, और आपको उस पोजीशन पे पहुंचाएगी जहां पहुंचना चाहते हो। पर याद रखिएगा, ये जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हो ना, ये पोजीशन बहुत बड़ा डिसिप्लिन मांगेगी, बहुत बड़ा डिसिप्लिन। तो अपने कर्मा, कहते हैं ना, अपने कर्मा अच्छे रखिए। आप अपने कर्मों को अच्छा कैसे रख सकते हैं? आप बाय बीइंग कंसिस्टेंट इन योर वर्क। आप अपने काम में जब बिल्कुल कंसिस्टेंट होते हैं ना, तो आप अपने लिए एक अच्छे कर्म को क्रिएट करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये सक्सेस, ये अचीवमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए उस डायरेक्शन में एफर्ट भी बहुत जरूरी है। लव लाइफ अगर मैं देखूं, तो मुझे जो दिख रहा है, आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय करने वाले हो। अगर आप कहोगे एंजॉयमेंट, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप हर दिन को जियोगे इस अगस्त के महीने में। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैंसर साइन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। जय श्री राधे आप सभी को।